तो आप इस बात से तो कन्विंस हो चुके हैं कि घर के जो काम है, क्लीनिंग करना या फिर किचन में मदद करना, ये बच्चों के लिए अच्छे होते हैं। पर क्या हो सकता है अगर कोई 4 साल का बच्चा कुछ ऐसे काम मांगे और वो भी हमें उनको करवाना हो मेस किए बिना, तो उससे किस तरह से करवाएं और कौन से काम है जो ये बच्चे कर पाते हैं। तो चलो आज इसके बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में मैंने बताया था कि ये लाइफ स्किल डेवलप करते हैं, अकाउंटेबिलिटी के लिए अच्छे होते हैं, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और साथ ही साथ एक स्ट्रांग वर्क एथिक्स बनता है कि ये सीखते हैं कि किस तरह से कुछ ना कुछ प्रयत्न करना पड़ता है और जो काम अच्छे नहीं भी लगे तो भी करने जरूरी हो जाते हैं। तो ये एक उनके लिए परसिवियरेंस का भी हैबिट उनको बनाने में मदद करता है। साथ ही वो घर के जो सदस्य हैं, पेरेंट्स हैं या फिर हाउस हेल्प्स हैं, उन सभी के प्रति ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। और एक बात और भी है कि धीरे धीरे करके जब ये उनके रूटीन में आने लगते हैं तो डेफिनेटली ये उनको टाइम मैनेज करने के लिए भी सिखाता है, क्योंकि घर के कुछ काम होते हैं जो पर्टिकुलर टाइम पे ही हो जाने चाहिए। तो ये सब जब वो बच्चे कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अपने आप ही अपना टाइम भी किस तरह से वो मैनेज करे वो भी उनके लिए सीखना आसान हो जाता है। और जब घर के कामों की बात आती है तो एक बात मैं जरूर कहूंगी कि छोटे से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे धीरज रखकर। अपने आप ही आप देखेंगे कि अगर आप परफेक्शन की ओर नहीं जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो परफेक्शन के साथ ही करें, तो आप देखेंगे कि बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। और अब चलते हैं उस लिस्ट की ओर जिसका आपको इंतजार है, कि जहां पर कौन से ग्रुप के बच्चे कौन से पर्टिकुलर कामों को कर सकते हैं और उसमें किस तरह से वो सहभागी हो सकते हैं। सो पहले हम चलते हैं टॉडलर्स की ओर, यानी 2 या 3 साल के बच्चों के लिए। तो जहां पर उनको थोड़ा बहुत एक जगह से दूसरी जगह अपने जो खिलौने हैं उसे जगह पर रखना, या फिर अपनी जो किताबें हैं उसको एक जगह पे रखना, कपड़े जो हैं उन्हें अपनी लॉन्ड्री बास्केट में डालना, थोड़ी बहुत जो भी कुछ उन्होंने गिराया है तो उसे थोड़ा सा साफ करने, हम साफ कर रहे हैं और उसे देखकर वो भी आपको पूछेंगे और मांगेंगे आपसे कि मुझे भी ये साफ करने दीजिए, तो उनको दे देना। तो जब वो कपड़ों से वगैरह कुछ भी साफ कर रहे हैं या सब जो दीवार पर कुछ साफ कर रहे हैं, तो उनकी हाथों की मूवमेंट होती है। देखिए, मोटार स्किल्स जो होते हैं वो ग्रॉस और फाइन दोनों प्रकार के होते हैं। ग्रॉस में यानी बड़ी चीजों को अगर कोई बच्चा उठा रहा है तो उसे ग्रॉस मोटार स्किल्स कहते हैं। अगर छोटी छोटी चीजों को वो उठा रहा है तो उसे फाइन मोटार स्किल्स डेवलप होते हैं। यानी कि जहां पर हाथों के सब मसल्स डेवलप हो रहे हैं तो उसे ग्रॉस मोटार स्किल्स, और जब फाइन मोटार स्किल्स होते हैं तो उंगलियों के जो छोटे छोटे मसल्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो जब भी बच्चे ये कुछ घर के काम कर रहे हैं तो उनके मसल्स की भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। अब ये थोड़ा नैपकिन्स हैं या किचन का कुछ सामान है, वो थोड़ा बहुत अगर उनके बस की बात है, मतलब हल्का फुल्का जैसे सामान है, तो वो उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेके आना, ये सब कर सकते हैं। साथ में कई बार हम किचन में काम कर रहे होते हैं और बच्चे मांगते हैं हमारे हमसे कि मुझे भी आटा गूंदने दीजिए, तो उनको देना चाहिए, क्योंकि इनसे भी उनके जो फाइन मोटार स्किल्स हैं वो डेवलप होते हैं। साथ ही अगर उनको चपाती बेलना मन कर रहा है तो दीजिए, क्योंकि इससे भी उनके जो मोटार डेवलपमेंट है वो हो जाती है। सो डेफिनेटली छोटे बच्चे हैं, जब वो कुछ ऐसे काम में आपको हाथ बटाने की बात कर रहे हैं तो उन्हें जरूर देना चाहिए। अब चलते हैं बड़े एज ग्रुप, यानी अब चलते हैं 4 से 5 साल के बच्चों की ओर। तो उनके लिए वो अपना बेड खुद बनाएं, सिंपल सा वर्जन, मतलब इतना ज्यादा कुछ ये नहीं, पर थोड़ा उसको क्रीज ना हो इस तरह से सही करना, या अपने जो पेट्स हैं समझो घर में, तो उनको खाना खिलाना, या फिर जो टेबल है उसमें थोड़ा क्लियर करने में मदद करना, एक जगह से कुछ सामान अंदर किचन में लेके जाना। फिर अगर ग्रोसरीज हैं जहां पर हमने कुछ सामान लाया है तो उसको जगह पे रखना, या फिर पौधे हैं घर में तो उनको पानी देना, या अपनी जो लॉन्ड्री है उसको अलग अलग कलर में डिवाइड करना, ये भी उनको हम दे सकते हैं। और ये क्योंकि ये घर के काम में नहीं आता है, पर क्योंकि उनको अगर सॉर्ट करने हमें सिखाना है तो ये भी हम कर सकते हैं। कई बार ऐसे भी होगा कि बच्चे आपसे पूछेंगे कि मुझे वेजिटेबल चॉप करने दे दीजिए करके, तो इन समय पे एक तो हम उनके लिए एक अलग नाइफ रख सकते हैं जिसमें कुछ धार ना हो और वो धीरे धीरे उसको चॉपिंग कर सकते हैं।
पर जरूर ये है कि उस समय पे बच्चों के साथ कोई भी एडल्ट साथ में ही रहे, उनके साथ रहकर ही ये काम हो पाए। इस तरह से 4 से 5 साल के बच्चे भी काफी कुछ जो करना चाहते हैं, अगर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो जरूर जरूर से इनको एनकरेज करना चाहिए। अब चलते हैं 6 से 8 साल के बच्चों की ओर, जहां पर उनको अब थोड़ी बहुत समझ आ रही है, अब उनके बॉडी की मूवमेंट भी काफी प्रॉपर हो रही है। तो उनके लिए काम हो सकते हैं कि एक अच्छी तरह से टेबल को खुद सजाना, साथ ही कुछ खाना बना रहे हैं तो उसमें मदद करना, जैसे कि सब्जियां हैं उसे धो कर ले दे वो, या फिर प्रॉपर मेजरमेंट से कुछ आटा निकाल के दे, या फिर कितने टेबल स्पून या इससे अगर कुछ मेजर करना है हमें तो वो करके दे। तो इससे उनका मेजरमेंट का स्किल भी बढ़ता है, और साथ ही साथ एक उनको एक अचीवमेंट आता है कि हाँ मैंने ये कर दिखाया है। ऑफ कोर्स वो अपना खुद का लंच पैक कर सकते हैं। अगर सिंपल सी सैंडविचेस बनाना, तो वो खुद ही अपनी सैंडविच बना भी सकते हैं। कूड़ा होता है तो उसे बाहर लेकर अगर डिस्पोज करना है तो उसके लिए भी हम उनको बता सकते हैं, जहां पर हमने उनको पूरी तरह से अच्छी तरह से बैग पैक करके दे दिया है, अब उनको शायद बाहर ही रखना है। साथ ही अगर छोटा एरिया कुछ घर का है तो उसे साफ करना, अपना खुद का जो घर का कॉर्नर है, स्टडी कॉर्नर हो सकता है या अपना खुद का एक बेडरूम में कॉर्नर है, तो उसको पूरी तरह से साफ करना, अपने जो ड्रॉवर्स हैं उसे साफ सुथरा रखना, या अपने जो कपड़े जो हैं उसे ठीक तरह से रखना। अगर लॉन्ड्री मतलब हो गई है तो मशीन में से कपड़े निकालना, ये सब भी ये बच्चों को हम दे सकते हैं। साथ ही अगर डिश वॉशर यूज कर रहे हैं तो उसमें से धीरे से बर्तनों को निकालना, ये सभी कुछ भी छोटे बच्चे कर सकते हैं। और क्योंकि अब ये थोड़े बड़े हो चुके हैं तो उनको एक समझ होती है कि किस तरह से सामान को लेके जाया जा सकता है, तो अपने आप ही वो संभाल कर जो भी काम कर सकते हैं वैसे काम हम उन्हें डेफिनेटली दे सकते हैं। और एक ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ हम उनको लोड नहीं कर रहे हैं काम पर, थोड़ा सा काम जिससे कि उनको उत्साह आए और साथ ही साथ वो अपनी चीजों को ओन कर सके। यानी अपने रूम का एक कॉर्नर या अपने रूम को ही अगर उन्होंने साफ सुथरा रखा है तो डेफिनेटली उनको एनकरेज करना चाहिए कि भविष्य में भी ये ऐसा ही रखें। 9 से 11 साल के बच्चों की अब बात करते हैं, जहां पर वो अगर हम वैक्यूम क्लीनर से घर साफ कर रहे हैं तो वैक्यूमिंग वो कर सकते हैं। और बच्चों को मजा आता है जब ये खुद मशीन से नया नया सीखते हैं, तो वो काम करने में भी उनको अच्छा लगता है। अपना बाथरूम खुद धोना, अपने नहाने के बाद बाथरूम की सफाई करके रखना, चीजों को सही जगह पे रखना, अपने इस्तेमाल की हुई चीजों को अपनी जगह पे रखना, और एक सिंपल मील प्रिपरेशन के लिए भी हम उनकी मदद ले सकते हैं। और साथ ही थोड़ा सा काम हम उन पर भी छोड़ सकते हैं ताकि उनके अंदर की एक डेवलपमेंट हो, कि जिससे वो खुद भी समझे कि ये मेरे ऊपर डाला गया काम है। गार्डन में से पत्तियों को निकालना या गार्डन की थोड़ी साफ सफाई करना, एक जगह पे सब जो भी लीव्स हैं उसे इकट्ठा करना, अगर आपके पास पेट है तो उनको घुमाने लेके जाना, और साथ ही अपनी खुद की जो भी कपड़े हैं उसे फोल्ड करना और एक जगह पे व्यवस्थित रखना, ये सब भी इन बच्चों को हम करवा सकते हैं। और जब भी मैं बोल रही हूँ करवा सकते हैं, आई मीन दैट आपको साथ में उनके करना है, क्योंकि जब वो देखते हैं कि हम भी ये काम कर रहे हैं तो वो खुद ब खुद अपने आप ही प्रोत्साहित होते हैं, एनकरेजमेंट उनको मिलता है कि हम मैं भी ये काम कर सकता हूँ। और धीरे से कुछ एक आध दो चीजें ऐसी हो सकती है जो आप उन पर डाल सकते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। यानी कि सिंपल सा कि ये रूम का ये कोना आपका है और ये इसकी जितनी भी आपको नर्चर करना है वो आपके हाथ में है, तो आप देखेंगे कि शायद वो कुछ आर्टिस्टिकली उसको डेवलपमेंट में मतलब आर्टिस्टिकली उसे डेवलप करें या कुछ ना कुछ कर देंगे जिससे कि वो कोना अच्छा रहे। और हाँ, हमेशा उनको एनकरेज तो जरूर करते रहना है, ताकि जब ये एनकरेजमेंट इनको मिलता है तो अपने आप ही वो अच्छी तरह से इन चीजों को करने में प्रोत्साहित भी होते हैं। अब चलते हैं 12 से ऊपर के बच्चों की ओर, जो प्री टीन्स हैं या टीनेजर्स हैं। सो यस, क्योंकि अब वो थोड़े बड़े हो चुके हैं तो उनके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारियां डालना जरूरी हो जाता है, और ये जिम्मेदारियां उनको ग्राउंडिंग में भी हेल्प करेंगी, क्योंकि जहां पर उनको अब बाहर की दुनिया की तरफ देखना है। देखिए, ये अब और ऐसी स्टेज पे होते हैं बच्चे कि जहां वो अपने
बचपन जो है उसे पीछे छोड़ रहे हैं और अब वो एक युवा बन रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन फेज है उनमें इस समय पे उनको ग्राउंडेड रखना बहुत ही जरूरी है। तो अपनी लॉन्ड्री खुद करना, साथ ही थोड़ा बहुत मील जो है मतलब अपना खाना खुद बनाना, एक पूरा मील भी कभी कभार हम उनको कह सकते हैं बनाने के लिए। घर की जो साफ सफाई है उसमें डीप क्लीनिंग करना, बाथरूम को डीप क्लीन करना, अपनी गाड़ी खुद धोना, ये सब भी उनको अच्छा भी लगेगा और वो बहुत ही उत्साह से ये सब काम करने लगेंगे। कई बार हम उनको ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी भेज सकते हैं, जैसे कि दूध लाने का काम आपका ही है तो वो रोज अपनी साइकिल पे भी निकल सकते हैं और जाके दूध लेकर आ सकते हैं। जहाँ पर थोड़ा बहुत रिपेयर की जरूरत हो वो भी हम वो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ उनके ऊपर हमें सुपरविजन जरूरी हो जाता है। और ये उनके जो रेगुलर डे के रूटीन है उसको खुद सेट करे और उसके ऊपर खुद ही काम करे। यानी कौन से समय पे उनका होमवर्क होगा, कौन से समय पे वो कौन से क्लास में जाएंगे, ये थोड़ा बहुत हमने अगर सेट कर दिया है। इसके अलावा उस रूटीन को फॉलो करने का काम उनके खुद के जिम्मे ही होना चाहिए। ये तो हो गया कि कौन से काम कौन से एज में हमें करवाने चाहिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि बच्चे जब सीखना चाहते हैं तो उन्हें एनकरेज कीजिए। आप साथ में काम कीजिए, यानी आप एक यूनिट के तरह काम करेंगे। सो इससे उनमें एक टीम बिल्डिंग का स्पिरिट आएगा, एक हार्मनी भी बनेगी आपके फैमिली में। और हमेशा एक एनकरेजमेंट देना है उनको, पॉजिटिवली उनको फीडबैक देना है। किस तरह से कई बार बच्चों से मिस्टेक भी होती हैं, तो वो मिस्टेक के समय हमें उनके डांटने के बजाय हम उनको बहुत ही प्यार से अगर समझाते हैं कि आप इस तरह से नहीं, ये तरीके से करते तो शायद अच्छा होता। या मुझसे भी कई बार ये गलतियां हुई थी, पर फिर मैंने ये XYZ तरीका अपनाया और मेरा काम इजी हो गया। और अगर एकदम छोटे बच्चे हैं तो बातों करने के बजाय आपको धीरे से उनको करके दिखाना होता है। और वो भी इतना सॉफ्टली होना चाहिए ताकि वो उनको एनकरेज करे। और धीरे धीरे करके आप इसमें एक चार्ट वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर आप उनके जो रोज के काम है उसमें लिखे हुए हों, और जो हो गया उसको आप टिक करते जाएं, ताकि ये भी एक हो गया कि हाँ ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया। तो ये लॉन्ग टर्म में जो प्लानिंग होता है उसमें इनको मदद करता है। तो इस तरह से आपको काम को फन बनाना है, उसे एक रूटीन बनाकर नहीं छोड़ना है, बल्कि एक ऐसी एक्टिविटी के तरीके से देखना है जहां पर आप एज अ फैमिली एक साथ आकर कुछ कर रहे हैं। सो आप मुझे जरूर बताइए कि आपके बच्चे कौन से उम्र के हैं, और आप ये सब लिस्ट जो मैंने दिया है उसमें से कौन से लिस्ट को फॉलो करेंगे, और कौन से ऐसे 3 टास्क होंगे जो आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप ये जो घर के काम है उसको और मजेदार बनाएंगे बच्चों के लिए, और किस तरह से एक बॉन्ड आप क्रिएट करेंगे अपने बच्चों के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।